नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो गल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए, आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के अति पिछड़ा के प्रकोष्ठ अध्यक्ष और जो जहानाबाद के पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं, इन दिनों लगातार इनको देखा जा रहा है कि कर्पूरी जो रथ यात्रा है यह निकाल करके बिहार के तमाम ज़िलों में यह पहुँच रहे हैं। लेकिन देखिए, इस वक्त जो सिवान ज़िला में ये पहुँचे हुए हैं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दरमियान इन्होंने बताया कि नीतीश कुमार के कार्यों को हम लोग जन जन के बीच जाएंगे और जन जन के बीच जा कर के बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से 2005 से जो बिहार है एक विकास के रास्ता पर जिस तरह से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, वही रास्ते को, वही विकास को हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से ये बता रहे हैं। और यह भी उन्होंने बताया कि आगामी जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पे ही ये लोग चुनाव लड़ने का एक बार ये लोग फिर से काम करेंगे। हालांकि इन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार बिहार के हित में लगातार यह सोचते हैं, बिहार को कैसे आगे लेकर के जाना है, बिहार को कैसे चमकाना है, तमाम विषयों पर इन्होंने बातचीत किया। चलिए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दरमियान इन्होंने और क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग 22 तारीख को कर्पूरी रथ संवाद यात्रा जदयू पार्टी से हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा साहब और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा साहब ने इसको फ्लैग दिखा करके विदा किया है। और इस रथ का उद्देश्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू बिहार में जब सत्ता संभाले तो उस समय जो स्थिति थी उसके बारे में हम लोग कई एक गाँवों में घूम करके उसकी जो व्यवस्था थी उस समय उसका चर्चा करते हैं। इसके बाद उनके द्वारा जो कार्य किया गया, वैसे तो वो हर वर्ग के विकास के लिए कार्य किए हैं और उसमें अति पिछड़ा महादलित कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, विशेष काम किया गया है सरकार के द्वारा। उसकी चर्चा भी हम लोग इस रथ के माध्यम से कर रहे हैं। यह रथ का मेन उद्देश्य है कि हर जिले में जाकर और अति पिछड़ा समाज के बीच जो उनके लिए कार्य किया गया है उसकी चर्चा और जो प्रदेश का स्थिति था 2005 के पहले उसको बताने के लिए हम लोग निकले हैं। जैसे 2005 के पहले जो सरकार थी बिहार में 15 वर्षों तक, उन लोगों ने जो बिहार के लिए काम किया था उसको बताने की ज़रूरत उन नौजवानों को ज़रूरी है जिनका उम्र 15 से 25 वर्ष है, क्योंकि वो नहीं देखे हैं कि 2005 के पहले बिहार की स्थिति क्या थी, बिहार कितना बदतर स्थिति से गुजर रहा था। बिहार में किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, न स्कूल के भवन थे, न अस्पताल था, न अस्पताल में डॉक्टर रहते थे, न स्कूल में शिक्षक रहते थे, न बिजली की स्थिति थी। बिजली आँख में चौनी करती थी, 2 घंटा 4 घंटा बिजली रहता था। बिजली के तार पर लोग गांव में कपड़ा सुखाते थे। इन सब बातों को लोग जानते हैं, लेकिन जो 15 से 25 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं उन लोगों को नहीं पता है कि ऐसी स्थिति बिहार की थी कि रोड नहीं था, बिजली नहीं था, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं था, विकास के नाम का कोई बात ही नहीं था। लेकिन 2005 के बाद जो बिहार धीरे धीरे आगे बढ़ा है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के नेतृत्व में, वो उन बुजुर्गों से हम लोग अनुरोध करते हैं कि उन नौजवानों को इसकी उनके बीच में चर्चा कीजिए कि उस समय के बिहार और आज के बिहार में क्या परिवर्तन हुआ। वैसे बिहार में रोड की स्थिति, बिजली की स्थिति, अस्पताल की स्थिति, लॉ ऑर्डर की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन आने वाला समय में जैसे अति पिछड़ा वर्ग समाज जो है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से काम किए, पंचायती राज में आरक्षण दिए, उससे अति पिछड़ों में
राजनीतिक भागीदारी मिली उनको और उनमें जागृति आई, राजनीति के प्रति उनका रुझान बढ़ा। उसी तरह से कर्पूरी जी के नाम पर हर जिला में लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण हो रहा है। उसमें लोग पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं। छात्रों को विशेष सुविधा देने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जारी किया गया कि आप 4 लाख रुपया लोन लेकर के कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं। वह काम तो हर वर्ग के लिए किया गया है, हर वर्ग के बच्चों के लिए है व्यवस्था, लेकिन उसमें अति पिछड़ा समाज, गरीब समाज के बच्चों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। इन सब बातों को बताते हुए हम लोग उन लोग को जागृत कर रहे हैं कि आप इस बात का लाभ लीजिए। बहुत सारे गांव में ऐसे हैं लोग जिनको पता ही नहीं कि कौन सा योजना है जिस योजना को लेकर के और हम लाभ ले सकते हैं, उस पर भी चर्चा हम लोग करते हैं उनके बीच में। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो सर्वांगीण विकास किए हैं, हर वर्ग के लिए विकास का काम किए हैं, उसकी चर्चा भी हम लोग करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि आने वाला जो समय है, बिहार अभी नीतीश कुमार जी के हाथ में है और आगे बढ़ रहा है। एनडीए की सरकार के साथ काम चल रहा है जदयू का, और मुख्यमंत्री जी उस काम को बखूबी निभा रहे हैं बिहार को आगे बढ़ाने में। लेकिन बिहार को भी और आगे बढ़ना है। बिहार जहां पहुंचा है वो अभी उतना दूर तक नहीं पहुंचा है जिसको कहा जाए कि पूरा विकास हो गया है। लेकिन देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो बहुत विकसित राज्य हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, साउथ के बहुत सारे राज्य हैं जो बहुत विकसित हैं। तो मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हम बिहार को इतना ऊंचाई तक पहुंचा दें, इतना विकास बिहार में कर दें कि कोई बाद में चाहे भी इसको नीचे लाना तो नीचे बिहार नहीं आए, अपने प्रगति के पथ पर बिहार आगे बढ़ता रहे। तो यह संभव तभी है कि हर वर्ग के लोग के बीच में जो गरीब समाज के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, वो लोग सब आगे बढ़ेंगे, तभी इसका सार्थक इसको कहा जा सकता है। और उस काम के लिए मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इसके लिए आगाह कर रहे हैं लोगों को कि आने वाला जो चुनाव है 2025 का, उसमें हमारे जो कंपटीटर हैं, दूसरे पार्टी के लोग हैं, चंद तरह के बात लोगों के बीच में फैलाते हैं, उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है और किसी के बहकावे में नहीं आए। बिहार जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहे, फिर उस ऊंचाई को पहुँचे जिस ऊंचाई पर नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार को ले जाना। इसलिए ज़रूरी है कि उनके हाथ को लोग मजबूत करें और आने वाला चुनाव में सब एकजुट होकर के एनडीए के जो भी उम्मीदवार उनके बीच में आए उनको मत दे करके जिताने का काम।